हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास। गाइस, अगर लास्ट क्लास की बात कर लें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंथेसिस चैप्टर में अपनी जो पहली हेडिंग थी सिंथेसिस करने की, वो थी गाइस कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे गाइस, उसमें हम लोगों ने पहली हेडिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसों का सिंथेसिस करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये गाइस हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था विद द एग्जांपल्स। अब गाइस हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी गाइस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अगली थी हमारी गाइस हेडिंग, आज की जो हेडिंग है वो है हमारी बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो गाइस आज की क्लास में हम लोग सिंथेसिस करने वाले हैं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके, किस प्रकार से सेंटेंसों का सिंथेसिस करते हैं गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर गाइस हम लोग बात करें इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग सेंटेंसों का सिंथेसिस करते हैं, तो गाइस हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग उन सेंटेंसों में करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग जान लेते हैं किन सेंटेंसों में हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंसों में यानी जैसे हमको कई सेंटेंस दिए गए हैं, अगर हमको देखो गाइस, अगर कई सेंटेंस दिए गए हों और उनमें कोई उद्देश्य बता रहा हो, क्या बता रहा होगा, कोई उद्देश्य बता रहा हो, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य बताने वाले फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। ये गाइस होता है हमारा रूल, और इसमें जो सेंटेंस होंगे गाइस उनका सेंटेंस का हम लोग सिंथेसिस कर देंगे इस रूल से कि कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो जो फाइनाइट वर्ब को हम लोग किस में बदल देंगे, उसको बदल देते हैं इन्फिनेटिव में। अगर हम लोग बात करें उस सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलता है, तो उस सेंटेंस के वर्ब में गाइस जब हम लोग इन्फिनेटिव बना देते हैं तो उसके वर्ब से अर्थ निकलता है गाइस नानी ने करके। तो गाइस हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आज की क्लास का गाइस हमारा, ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ। और अगला सेंटेंस है ही वॉन्टेड टू किल, ही वॉन्टेड टू किल ए हेन। ये गाइस हमारे देखो दो सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसों में हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करके सिंथेसिस करेंगे इन दोनों सेंटेंसों का। तो पहला सेंटेंस है ही टुक ए नाइफ, ही वॉन्टेड टू किल ए हेन। गाइस देखो इसमें एक ये फाइनाइट वर्ब है और इस वाले सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब है गाइस। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिससे कि सेंटेंस का हमें टेंस पता चलता है, और इन दोनों वर्ब से हमको टेंस का बोध हो रहा है। तो ये गाइस हो जाएंगे दोनों फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग इनमें टू का प्रयोग करके क्या करने वाले हैं, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके सिंथेसिस करने वाले हैं। देखो सिंथेसिस कैसे करेंगे, इसका सिंथेसिस हो जाएगा गाइस, ही टुक ए नाइफ, ही टुक ए नाइफ टू किल ए हेन। ये गाइस हमारा जो सेंटेंस बना ये हमारा सिंथेसिस किया हुआ सेंटेंस है। कैसे सिंथेसिस किया हुआ सेंटेंस है गाइस, कि हमारा रूल था कि अगर सेंटेंस दिए गए हैं, दो सेंटेंस दिए गए हों या फिर और दो से ज़्यादा सेंटेंस दिए गए हैं, तो उनमें हम लोग देखते हैं कि जो वर्ब हमारी उद्देश्य बता रही होगी, यानी जिस सेंटेंस में उद्देश्य बताया जा रहा होगा उस वाले सेंटेंस को की फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव टू में चेंज, इन्फिनेटिव बना के उस सेंटेंस को रख देते हैं। जैसे देखो ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू ली, लेकिन चाकू किस लिए लिए, ही वांटेड टू किल अ हेन, वह क्या करना चाहता था, वह मुर्गी को मारना चाहता था जान से, इसलिए उसने क्या की, चाकू को ली। तो उद्देश्य कहाँ है, उद्देश्य इसका इस सेंटेंस में यहाँ पर है, तो उसको हम लोग गाइस क्या बना देंगे, उसको हम बना देंगे इन्फिनेटिव, ही टुक ए नाइफ टू किल ए हेन। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब हम लोग गाइस लिख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। देखो दूसरा सेंटेंस लिख लेंगे गाइस, ही वांटेड टू स्टडी, he has gone to आगरा।
अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वो है ही वांटेड टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा। इस सेंटेंस में हम लोग पहले देखेंगे कि उद्देश्य कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू आगरा और लिखा ही वांटेड टू स्टडी। तो इस वाले सेंटेंस में गाइस यहाँ पे हमारा उद्देश्य दिख रहा है ना कि वो आगरा तो चला गया, लेकिन क्यों चला गया? स्टडी करने के लिए ना। तो इस वाले में हम जब सिंथेसिस बनाएंगे तो बना देंगे ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। इस वाले सेंटेंस में गाइस हम लोग इस वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देंगे और उसमें हमने इस वाली को बदल दिया था, यानी जिसमें उद्देश्य होता है हम लोग उसी को क्या करते हैं, उसको इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। आई होप गाइस आप सभी को ये वाला रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल गाइस, उस एग्जाम्पल को आप सभी सिंथेसिस करके उस सेंटेंस का कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अगला है गाइस देखो, आई एम लीविंग फॉर कलकत्ता। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, कलकत्ता लिख लेते हैं गाइस। आई एम लीविंग फॉर कलकत्ता, आई शैल स्टे दियर। गाइस हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई एम लीविंग फॉर कलकत्ता, आई शैल स्टे देयर। गाइस इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका सिंथेसिस क्या बनेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अगली हेडिंग हमारी होगी, पर सेकेंड नंबर हेडिंग थी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके। अब हमारी गाइस अगली हेडिंग है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट हेडिंग है मेरे दोस्त बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग करने वाले हैं सेंटेंसों का सिंथेसिस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कई सेंटेंसों को जोड़कर हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बनाने वाले हैं और हम लोग रूल लगाने वाले हैं बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले गाइस हम लोग जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। अगर हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करें गाइस तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो कि सेंटेंस में बिल्कुल ही फ्री होता है, यानी जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो सेंटेंस में बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई भी असर किसी भी उस सेंटेंस में नहीं पड़ेगा। और हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको गाइस हम लोग रख लेते हैं पार्टिसिपल से पहले। इसको हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा पार्टिसिपल से पहले आएगा, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला होगा। ये जो होगा गाइस हमारा सब्जेक्ट वो होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आई होप गाइस आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। अगर हम लोग इसके कंसेप्ट की बात कर लें कि हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, ये तो जान लिया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो अगर हमको गाइस सेंटेंस दिए गए हैं ना, दो सेंटेंस दिए गए हों या फिर दो से ज़्यादा दिए गए या फिर कई सेंटेंस दिए गए हों, तो उनमें हम पहले ये देखते हैं कि दोनों ही दिए गए सेंटेंसों का सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। तो पहला रूल हमारा हो गया कि दिए गए सेंटेंसेस का या फिर वाक्यों का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए भैया मेरे, सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। दिए गए सेंटेंसों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं अगली दूसरी पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है गाइस कि जो दिए गए सेंटेंस हों उन सेंटेंसों में एक कॉजल रिलेशन हो। कॉजल रिलेशन का मतलब होता है परिणाम और कारण का रिलेशन हो। तो अगला सेंटेंस लिख लेते हैं, दिए गए सेंटेंसेस में एक कॉजल रिलेशन होना चाहिए गाइस। कैसा रिलेशन होना चाहिए? कॉजल रिलेशन। इसको हम लोग लिख देते हैं कारण और परिणाम का संबंध। परिणाम का संबंध होना चाहिए, कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। ये गाइस हो गई हमारी कंसेप्ट की। ऐसे सेंटेंस जो दिए गए होंगे उनका हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके करेंगे सिंथेसिस। तो गाइस देख लेते हैं हम लोग पहला सेंटेंस अपना। तो पहला सेंटेंस है गाइस इस कंसेप्ट में द सनसेट। देखो द सनसेट। और अगला सेंटेंस है द स्टार्स
केम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई, ये बात हो गई। ये हो गया गाइस हमारा एग्जाम्पल। द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी सूर्य छिप गया और तारे आकाश में निकल आए, यानी तारे आकाश में दिखने लगे। तो गाइस देखो दोनों ही सेंटेंसों में कॉजल रिलेशन है कि सूर्य के छिपने के कारण क्या हो गया, सूर्य के छिपने के कारण आकाश में क्या हो गए, तारे दिखने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो हमारा सब्जेक्ट है द सन, इसको हम लोग बना देंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखो तो इसको बनाएंगे द सन, ये हमारा सिंथेसिस हो जाएगा सेंटेंस जो बना रहे हैं, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये गाइस हो गया हमारा सिंथेसाइज सेंटेंस, द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यानी सूर्य छिपने के कारण क्या हो गया, इसमें दोनों में कॉजल रिलेशन है, ये कारण है और ये क्या है, ये उसका परिणाम है गाइस। तो आई होप गाइस आप ये कंसेप्ट सीख गए। वीडियो अच्छी लगे हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।